अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में कई हफ्तों से जारी गैर यकीनी की एक बड़ी वजह का खात्मा हो गया है। मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होने वाला एक गैर सियासी मामला अपने अंजाम तक पहुंच गया है और जनरल आसिम मुनीर अगले 3 साल के लिए मुल्क के नए आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात कर दिया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट पर पाक फौज की कमान संभालेंगे। वो पाक फौज के पहले सरबराह हैं जो इससे पहले ISI और MI दोनों के सरबराह रह चुके हैं। मुल्क के नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला कई हफ्तों से सियासी बहस का मौजू बना हुआ था। चंद माह पहले से ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इस हुकूमत को नया आर्मी चीफ किसी सूरत नहीं लगाने देंगे। इमरान खान का इस्तदलाल था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो आर्मी चीफ लगाएंगे, कौम ना तो इस तैनाती को कबूल करेगी और ना करना चाहिए। इमरान खान बार बार जलसों में, इंटरव्यूज़ में और सहाफ़ियों से मुलाकातों में इस मौक़िफ़ को दोहराते रहे। ये भी कहते रहे कि मुल्क में फ़ौरी नए इंतख़ाबात होने चाहिए और नई आने वाली हुकूमत को आर्मी चीफ मुकर्रर करना चाहिए और इसके लिए जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद तौसी दी जा सकती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान अपने इस बयानिए से पीछे हटते गए और फिर सहाफ़ियों से मुलाकात में ये भी कह दिया कि मुझे सिर्फ एक नाम पर एतराज़ है कि वो आर्मी चीफ ना बने। और फिर दूसरी तरफ हुकूमत तैनाती के मामले पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही। हुकूमत पर जल्द तैनाती के लिए दबाव बढ़ता रहा, लेकिन हुकूमत ने 18 नवंबर का इंतज़ार किया जब लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ रिटायर हो गए और जनरल आसिम मुनीर सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। 21 नवंबर को वज़ीर आज़म हाउस ने वज़ारत दिफा के जरिए GHQ से अहल अफसरान के नाम तलब किए। 22 नवंबर को हमारे ही प्रोग्राम में अंसार अब्बासी साहब ने यह खबर ब्रेक कर दी थी कि GHQ से नामों का डोज़ियर हुकूमत को मौसूल हो गया है। फिर कल यानी 23 नवंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों से मुशावरत की और आज सुबह वफाकी काबीना के अहम इजलास की सदारत की, जिसमें जनरल आसिम मुनीर को सर्विस में बरकरार रखने की मंजूरी दी गई। और फिर आज ही वज़ीर आज़म हाउस से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स बनाने की समरी सदर मुमलिकत को भेज दी गई। इसके बाद सारी नज़रें ऐवान सदर की तरफ थीं, क्योंकि कई दिन से यह कयास आराइयाँ हो रही थी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी रोक सकते हैं और इस तरह वो जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने की राह में रुकावट डाल सकते हैं और इस तरह वो 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। मगर वफाकी काबीना ने जनरल आसिम मुनीर को सर्विस में बरकरार रखने का फैसला करके इन इम्कानात को भी ख़त्म कर दिया। और फिर दोपहर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी लाहौर रवाना हो गए, जहां उन्होंने ज़मान पाक में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि सदर की इमरान खान से मुलाकात में अहम तैनातियों पर बात हो गई है और इस हवाले से शाम 6 से 7 बजे के दरमियान ऐवान सदर अहम ऐलान करेगा। और फिर बिलाखिर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए और एक ऐसा मामला अपने अंजाम को पहुँचा जो खालिसतन गैर सियासी है, लेकिन जिस पर भरपूर सियासत की जा रही थी और की जाती रही है। अब 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो जाएंगे और पाक फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर के सुपुर्द कर देंगे। देखिए इमरान खान कैसे दावा करते रहे कि इस हुकूमत को ना तैनाती करनी चाहिए और ना वो काबिल कबूल होगी। इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये किसी सूरत इन 2 डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। ये वो लोग हैं, बताओ मुझे, ये आर्मी चीफ सिलेक्ट कर सकते हैं? इनको मेरिट का मतलब ही नहीं पता, मेरिट की समझ ही नहीं है इनको। इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। मुझे बताएं, क्या ये क्वालिफाइड हैं मुल्क के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए? क्या हम ये समझते हैं कि आज ये कोई एक नया नवाज शरीफ आ गया जिसने कोई मेरिट के ऊपर कोई काम करेगा? ये बिल्कुल नहीं करेगा। नवाज शरीफ वो चाहेगा जो वो समझेगा कि इसकी मदद करेगा, इसकी चोरी कैसे बचेगी। लेकिन जनरल राहिल शरीफ को भी नवाज शरीफ ने ही लगाया था, जिनसे इमरान खान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और जनरल बाजवा को भी नवाज शरीफ ने ही लगाया था, जिन्हें इमरान खान ने तौसी भी दी और अपनी हुकूमत बचाने के लिए एक और तौसी की बतौर रिश्वत पेशकश भी की। और अब से कुछ दिन पहले नया आर्मी चीफ ना लगने देने के लिए एक और तौसी की बात भी की। और जनरल बाजवा ही के दौर में बनाई गई GIT की रिपोर्ट थी, जिस पर नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दिया गया और इमरान खान फौज को
इसका क्रेडिट देते रहे। और अब नए आर्मी चीफ की तैनाती हो गई है और इसी हुकूमत ने की है, और सदर ने खुद इमरान खान से लाहौर में मुलाकात करके सबरी पर दस्तखत किए हैं, और अब तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ की तरफ से की गई तैनाती का क्रेडिट भी चाहती है। मगर अदम एतमाद नाकाम बनाने से लेकर इस हुकूमत से इस्तीफ़ा मांगने तक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा मांगने से लेकर नए इलेक्शन मांगने तक, और फिर अपनी मर्जी के जनरल को आर्मी चीफ लगाने या किसी एक जनरल को आर्मी चीफ ना लगाने देने तक इमरान खान को तमाम मुतालबात और दावों में नाकामी हुई है। यहाँ तक कि IMF प्रोग्राम की बहाली रोकने की कोशिश तक में नाकामी हुई है। और अब मुल्क में अहम तैनातियों पर तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर होने पर जनरल साहिर शमशाद के लिए और आर्मी चीफ मुकर्रर होने पर जनरल आसिम मुनीर के लिए तमन्नाओं का इजहार किया गया है। और कहा गया है कि 8 माह के वाक़यात ने वाज़े तौर पर मुल्क में तफरीक पैदा की। 8 माह में जो इक़दामात किए गए उनसे मुल्क और इदारों को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी देखने में आई। सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों को शदीद दबाव और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरशद शरीफ जैसे नामवर सहाफ़ी शहीद कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि फ़ौज की नई क़यादत से तवक्को है कि वो मुल्क में आइनी हुकूक की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी, और अवाम को नए इंतख़ाबात के ज़रिए मुल्क की नई क़यादत चुनने का हक़ तस्लीम किया जाएगा। फौज की नई क़यादत से हमारी तवक्को है कि वो मुल्क में आइनी हकूक़ की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी, और अवाम को नए इंतखाबात के ज़रिए मुल्क की नई क़यादत चुनने का हक़ तस्लीम किया जाएगा। मुल्क के अंदरूनी मामलात पर अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक गैर जानबदाराना मौक़िफ़ अपनाते हुए सियासी जमातों के सियासी हकूक़ सलब नहीं किए जाएंगे। जो गुज़श्ता 8 महीनों में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी हकूक़ सलब किए गए, हम नई क़यादत से ये तवक्को करते हैं कि ये हकूक़ सलब नहीं किए जाएंगे। मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं, और इस ज़मन में पाकिस्तान का दर्द रखने वाले तमाम इदारों और शख्सियात को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। और अब इमरान खान एहतजाज के लिए 26 नवंबर यानी परसों रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। हुकूमत का कहना था कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद अहम तैनाती पर असरअंदाज होना है, लेकिन अब ये अहम तैनाती हो चुकी है और इमरान खान फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा लेकर रावलपिंडी आ रहे हैं। पहले इमरान खान फौज से न्यूट्रल ना रहने और फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहे थे, अब किससे करेंगे? इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को रैली की मशरूत इजाज़त दे दी है, लेकिन परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पार्टी चेयरमैन की दस्तखतशुदा शराइत पर मबनी हल्फनामा कल तक DC ऑफिस में जमा कराया जाए, वरना इजाज़तनामा मनसूख तस्वुर किया जाएगा। दूसरी तरफ GHQ की जानिब से बज़रिया ख़त तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है कि GHQ को परेड ग्राउंड में इमरान खान का हेलीकॉप्टर लैंड होने पर कोई एतराज़ नहीं है। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद इंतज़ामिया की हदूद में है, उनसे इजाज़त तलब की जाए। इसके अलावा इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने मज़ीद 2 माह के लिए दफ़ा 144 का रफाज कर दिया है, और इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की रैली, जलसे जुलूसों या एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दफ़ा 144 का नफाज 23 जनवरी 2023 तक के लिए किया गया है। इस्लामाबाद में पहले से नाफिज दफ़ा 144 की पाबंदी गुज़िश्ता शाम ख़त्म हुई थी, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत के अहम मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला भी किया गया है। इस हवाले से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद अहमद ने आम ट्वीट की है और लिखा है कि आज 24 नवंबर से इमरान खान के विक्ट्री डेज शुरू हैं और मुल्क क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की तरफ जाएगा। फौज का फैसला है कि वो सियासत से दूर रहेगी। नए तैनात होने वाले जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ। PDM की सियासत दफन, उल्टी गिनती शुरू। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। कल 3 बजे लाल हवेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। हमने शेख रशीद साहब से भी रब्ता किया, उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, जो आपने कहा था वो हो गया, आपने कहा स्मूथली हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा, हो गया। मगर आज दिन में जब काबीना ने मंजूरी दी, उसके साथ ही आप लोगों ने ये भी फैसला किया कि रिटेन किया जनरल आसिम मुनीर को। क्या इस एंटिसिपेशन में किया कि कहीं सदर रोक ना दें उस सबरी को और वक्त ना ले लें, और अगर वक्त लें तो जो 27 नवंबर को रिटायरमेंट का टाइम है इस एक कदम को इनइफेक्टिव करने के लिए किया या किस लिए किया? मेनली जो है ये जो एडवाइस हमें दी गई थी वो यही थी कि ये एक ऐसा रास्ता है बगैर किसी रूल और रेगुलेशन को चेंज किए हुए, बगैर किसी लेजिस्लेशन के, जो एग्जिस्टिंग जो किताब के मुताबिक जो है ना चाहिए वो प्रेफरेबली करनी चाहिए, वो कानून और कायदे के मुताबिक जो है होल्ड भी करेंगी।
तो हमने उसका जो है वो एक, लेकिन अल्लाह का फजल है उसकी नौबत नहीं आई और नोटिफिकेशन हो गया है। ही हैज बीन अपॉइंटेड, उनका अपना 3 साल का टेन्योर जो है इंशाल्लाह ताला 29 को शुरू हो जाएगा। साहब साथ में ये बताइएगा कि ज़ाहिर इमरान खान साहब की पूरी सियासत का ये महवर रहा है कि आर्मी चीफ वो चाहते थे अपनी मर्जी का हो या फिर कोई एक शख्सियत ना हो। अगर वो नहीं हो सका मगर वो 26 तारीख को आ रहे हैं तो अब क्या होगा, क्योंकि उनकी सारी की सारी डिमांड ज़ाहिर फ़ौज से ही रही है कि वो इंटरवीन करें और इलेक्शन को यकीनी बनाएं। आप असेंबली में तकरीर करते रहे हैं कि एक दफ़ा इस मामले से निमट लें, फिर इमरान खान से भी निमट लेंगे। बेहतर नहीं होगा कि सियासी क़ुव्वतें मिलकर बैठें और मामला आगे बढ़ाएं? शाहज़ेब, मैं आप जो बात कर रहे हैं वो होनी वही चाहिए, मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कर सकता। अगर इख्तलाफ करूँगा तो एक अपनी जो है अपने कैरियर की या अपने तजर्बे की नफी करूँगा। लेकिन ये जो आपने कहा है ना, ये कॉम्बिनेशन हुई है उनकी जो है ना मुख्तलिफ फैक्टर्स की। इमरान खान साहब ने कॉम्बिनेशन की वजह से ये कदम उठाया है। मैं इस मौके पे आज एक अवर्ट हुई है, एक क्राइसिस जो है और खैर खूबी से मामला जो है तय पे आ गए हैं, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि मैं आई बी मडलिंग अप द वाटर्स। तो मैं सिर्फ ये एक बात कहूँगा कि उन्होंने जो सियासी उनके मुशीर हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने उनको पहली दफ़ा, या मेरा ख्याल है उससे पहले हो सकता है चांस ही है, लेकिन मेरा ख्याल है पहली दफ़ा सही एडवाइस किया है। जो उन्होंने मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि उनको थोड़ा सा रियलिस्टिकली या रियलिज़म का जो है ना वो एहसास हो रहा है कि पहले उन्होंने बरीउज़्ज़िम्मा किया अमेरिका को उन्होंने कहा जी कि अमेरिका का कोई कसूर नहीं है, अमेरिका जो है बेकसूर है। उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी बेकसूर करार दे दिया, लेकिन इतना उनको गिला ज़रूर किया कि ये मेरी मदद क्यों नहीं की। तीसरा, उनके साथ हमारी तो मुखालफत है, वो मुखालफत रहेगी, मुखासमत रहेगी, लेकिन अगर हम किसी मिनिमम एजेंडे के ऊपर एग्री कर सकते हैं, मसलन हम अगर एग्री कर जाएं कि जी मईशत जो है उसके ऊपर प्रिंसिपल्स तय हो जाएं कि कोई भी हुकूमत आए उनको ऑल्टर ना कर सके। मसलन मैं आपको कहता हूँ, मैं अगर सिर्फ इंटरवीन कर सकूं खान साहब, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के साथ मामला है मैं पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहता हूं, बेहतर ताल्लुकात चाहता हूं। फौज को तो उन्होंने बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दिया कि नहीं की होगी साजिश, मगर आपके साथ वो ज़ाहिर अभी तक नहीं है सियासी क़ुव्वतों के साथ बात करने को तैयार। ये जो दूसरे मिनिमम एजेंडा है उस पर तो उसी वक्त आएंगे। अगर आप वो चाहते हैं कि पहले इलेक्शन की तारीख दे दें, फौरी ना दें, बाद की दे दें, तो इस पर कम अज़ कम आप लोग को इत्तफाक कर लें ताकि जो सियासी क़ुव्वतें हैं बैठ के वही मामला को आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं एक बात शाहज़ेब, इस तरह जो है धरनों से और धौंस धांधली से जो है अगर सियासी तब्दीलियाँ से मेरा मतलब तारीखें दी जाएंगी इलेक्शन की, तो ये भी तो आइन की डिफीट होगी ना, आइन की शिकस्त होगी। इस तरह तो नहीं होगा। वो इस वक्त नहीं, वो दुरुस्त है खान साहब, मगर हमें नजर आया कि खान साहब के जितने भी मुतालबात थे इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे से लेकर, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने से लेकर, फिर अदम एतमाद नाकाम बनाने से लेकर, फिर अपने इलेक्शन कराने से लेकर, उन सब में उनको नाकामी हुई है। तो धौंस धांधली वाली पोजीशन रही नहीं है, चाहे उनका पोस्चर बेशक हो। मैं कहता कि कोई ना कोई रूम निकले जिसमें डायलॉग हो सके। अगर आप चाहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो तो उस पर भी डायलॉग हो सके। मैं आपको बताता हूँ, एक तो सदर के साथ, सदर अलवी के साथ जो है राब्ता इसहाक डार साहब का हुआ। उन्होंने वहाँ पे मेनली जो है ना ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100% जो है इकोनॉमी के ऊपर जो है ना वो मसाइल जो है इकोनॉमिक हमारी जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनके ऊपर जो है गुफ्तगू हुई। और साथ ये भी गुफ्तगू हुई कि इनके ऊपर कम से कम हमें कंसेंसस कर लेनी चाहिए ताकि इकनॉमिक एजेंडा जो है कम से कम सारी पार्टियों का एक हो। जिस तरह शहबाज शरीफ ने जो है एज लीडर ऑफ अपोजिशन सजेस्ट भी किया था, और वो सजेशन जो है उसको लिफ्ट नहीं कराई गई थी, बल्कि उसको रद्दी समझ के जो है फ़र्क कर दिया गया था। आज जो है वो इलेक्शन की नई डेट चाहते हैं। हमारे कोई इनफॉर्मल राब्ते उनके साथ हुए हैं,
हमारे कुछ कुलीग्स के मैं PMLN की बात कर रहा हूँ, इनफॉर्मल राब्ते हुए हैं, मुझे मुलाकात इस वक्त असेंबली में होती है, उनको लोग आते हैं, कुछ लोग सेनेट में हैं, कुछ लोग जो MNA हैं मुस्तफ़ी हुए वो भी आते हैं, तो वो उनसे उनके राब्ते हुए हैं और उन्होंने यही कहा है जो आप कह रहे हैं कि हमें कोई इलेक्शन जो है वो को तारीख दे दें ताकि हमें भी आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, लेकिन कंपेल हो रहा हूँ कि कोई इस तरह का रास्ता मिल जाए हम, ताकि हम ये जो सड़कों पे GT रोड पे चढ़े हुए हैं या धरने पे आ रहे हैं, पिंडी आ रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन जा रहे हैं, गुजरांवाले जा रहे हैं, सियालकोट जा रहे हैं, ये सारा मामला जो है हम किसी तरह लपेट सकें। हमें द वर्ड जो है वो मुझे दोबारा मेरे ज़बान पे आ रहा है कि फेस सेविंग एक मिल जाए। इस पे हमारी बात भी हुई है, लेकिन देखें फिर वो जो है बात यही आती है कि ये इस तरह के टर्मोइल जो है क्रिएट करके मुल्क में एक हिजान जो है बर्पा करके और उसके बाद जो है तारीख ली जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है, ये रवायत अच्छी नहीं होगी। अभी भी नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि टाइम पूरा हो और वो खुद भी आने को फिर तैयार हैं। अब तो आर्मी चीफ की तैनाती भी हो गई, मरियम नवाज साहिबा की उससे पहले बरियत हो गई, वो वापस आने के लिए तैयार हैं। कोई अगले महीने कोई इम्कान है उनका? ये फैसले जो है मियां नवाज शरीफ साहब अकेले जो है नहीं कर सकते। हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट है और प्रॉबली जो है मेरी ख्वाहिश भी हो सकती है कि हमें अगला इलेक्शन भी एक कोलिशन के हिसाब से लड़ना चाहिए, कोई ऐसा फार्मूला तय करना चाहिए हमारे लिए एक पॉलिटिकली सूदमंद साबित होगा, मुनाफा बख्श होगा हमारे लिए पॉलिटिकली जो है कि अगर हम कोलिशन के तौर पे अगला इलेक्शन लड़ें। और लेकिन तब तक हमें थोड़ा ज़रूर टाइम चाहिए होगा कि हम थोड़ी सी रिकवरी कर सकें जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लूज हुआ है। अब आपने जिस तरह अभी गिना है 4-5 चीज़ें गिनी हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब को कामयाबी नहीं हुई या उनको नाकामी हुई है, या जो उन्होंने एक बार जो है रेज की थी वो बार जो है दोबारा एक नॉर्मल लेवल पे आ गई है, तो वो उस चीज़ को जो है अगर हमें अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो माइट एज वेल अवेल दैट अपॉर्चुनिटी टू रिकवर सम ऑफ द लॉस्ट कैपिटल। तो ख्वाजा साहब उस सूरत में आप कॉन्फिडेंट कितना है? ज़ाहिर है जो आउटगोइंग आर्मी चीफ है उनकी तरफ से कहा गया कि मुदाखलत नहीं होगी, ये फरवरी 2021 से फैसला है। इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मुदाखलत करें, न्यूट्रल मत रहें, न्यूट्रल तो जानवर होता है। नए आर्मी चीफ आए हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि तारीख ये बताती है कि इमरान खान इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के मशवरे से ना अपॉइंट होता, मगर जो आर्मी चीफ लगाए नवाज शरीफ ने, बाद में ताल्लुकात इमरान खान के उनसे ज़्यादा बेहतर थे। जनरल मुशर्रफ के साथ बेहतर थे, राइस शरीफ साहब के साथ अच्छे थे, जनरल बाजवा साहब के साथ तो इतने अच्छे थे कि उन्हें तौसी भी दी, दोबारा तौसी का प्रॉमिस भी किया और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते रहे। तो हिस्ट्री आप लोगों की ये लगाते आप हैं, ताल्लुकात इमरान खान साहब के बेहतर हो जाते हैं। खुदा का वास्ता है, सियासतदानों को ये चीज़ जो है तर्क करनी चाहिए कि आर्मी चीफ जो है वो हमारी मर्जी का लगेगा। आर्मी चीफ जो है वो सियासतदानों की मर्जी का नहीं लगता जिस तरह सियासतदान सोचते हैं, और हमारी तारीख जो है इस बात पे जो है बिल्कुल शहादत देती है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, ये वाक़या मुझे मेरे वालिद ने बताया। 1958 के जो टेक ओवर था, मिलिट्री टेक ओवर था, उसके चंद महीने के बाद जो है मेरे वालिद और चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्टा साहब फिरोज खान को मिलने गए। उन्होंने गिला किया कि भाई इसने अयूब खान ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। मैंने अदनान मुंदरीज जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे तुर्की के, उनके कहने पे मैंने 1 साल की एक्सटेंशन दी है। तो आप हिसाब लगा लें कि उस बंदे ने एक्सटेंशन दी तीसरे मुल्क के कहने पे, और वो मायूसी का इज़हार करते थे कि इसने मेरे साथ वफा नहीं की। तो इसलिए बहुत से चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वफा नहीं की जा सकती, और मैं बिलीव करना चाहूँगा, मैं इस चीज़ के ऊपर ईमान लाना चाहूँगा कि आइंदा जो है मेरिट के ऊपर कानून और आइन और अपनी पाकिस्तान की जो सालमियत है और यहाँ की जो मुल्क की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो है तमाम अदारे जो है एक्ट करेंगे। उसमें फ़ौज का अदारा भी है, और सियासतदानों को ऐसी उम्मीदें
आर्मी चीफ के साथ जो है वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, जो प्योरली सियासी हैं, जिनका कोई नेशनल करैक्टर नहीं होगा। अगर मैं कोई नाजायज़ किस्म की, जिस तरह ये इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं इन्होंने बचाया, मैं समझता हूँ कि अगर मैं ऐसी बात करूँगा तो मैं अपनी आप की तौहीन कर रहा हूँ। मैं आई विल बी लूजिंग माई सेल्फ रिस्पेक्ट कि मैं ये बात कहूँ कि जी मेरी मदद क्यों नहीं की, मुझे अदम एतमाद से क्यों नहीं बचाया। मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि एक सियासतदान जो हमारा साबिक वज़ीर आज़म रहा हुआ है वो ये कह रहा है कि फ़ौज मुझे बचा लेती। इसका मतलब है कि उसकी अपनी तो कोई टांगे नहीं थी। फिर फौज के सहारे से, उनकी बैसाखियों से, जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके सहारे खड़ा था। वो चाहता था कि दोबारा बैसाखियाँ मुझे मुयस्सर हों। तो ये बात जो है सियासतदान को भूल जानी चाहिए। इसके ऊपर जो है एक ख़त तनसीख जो है वो फेर देनी चाहिए कि ये बात जो है, ये उम्मीदें जो है हमें वाबस्ता जो है बंद करनी चाहिए आर्मी चीफ से या फ़ौज से कि वो सियासत में मुदाखलत करेंगे। सियासतदानों का रिस्पेक्ट करें, वज़ीर आज़म के ओहदे का रिस्पेक्ट करें, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस ओहदे की, जो आइनी और कानूनी रिक्वायरमेंट है, तकाजे जो हैं उनको पूरा करें। ये एक सारे अंबियर ऑलमोस्ट ऑल इक्वल्स जो है, 5-6 कंपोनेंट्स जो हैं इक्वल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, पाकिस्तान की सियासत में ये रिवायत बने। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हमारे साथ मौजूद थे। हमने तहरीक इंसाफ को भी दावत दी है, उनका मौक़िफ़ कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद भी आपके सामने रखें। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। आज का अहम दिन गुजर गया है, मगर सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, पहले ये बताइए कि ज़ाहिर खुश असलूबी से हो गया और बहुत अच्छी बात है कि कंसेंसस के साथ ये मामला तय हो गया। इमरान खान साहब वाजिद थे कि इस हुकूमत को आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करने देंगे, ये मेरिट पर नहीं लगाएंगे। क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स थे तहरीक इंसाफ के अंदर जिनकी राय प्रिवेल कर गई, खान साहब को बात समझ में आ गई, या फिर जो आज हुकूमत ने फैसला कर लिया कि रिटेन कर लिया है जनरल आसिम मुनीर को, तो उन्हें समझ में आ गया था कि फ़ायदा कोई नहीं होगा, सिर्फ कंट्रोवर्सी आगे बढ़ेगी? क्या हुआ? देखें शाहज़ेब भाई, जब आरिफ अलवी साहब दोपहर को निकले इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ, तो जब पता हमें चला कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको जहाज़ दिया लाहौर जाने के लिए, तो सारी कहानी तो हमें वहीं पे समझ आ गई थी। लेकिन हमने कहा ज़रा इंतज़ार कर लेते हैं, सदर साहब लाहौर चले जाएं, वापस भी आ जाएं। तो इसमें अब आप खुद ही समझ जाएं कि अगर आरिफ अलवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ लिया है तो प्राइम मिनिस्टर से रब्ता किया होगा ना उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा होगा कि ज़रा प्लीज़ अपना जहाज़ तो दे दें मुझे और उन्होंने दे दिया, कितनी आसानी से दे दिया, और दे दिया और वो वापस भी आ गए। तो मेरा ख्याल है कि जो हमें इसमें से कोई अच्छी बातें ही तलाश करनी चाहिए, बुरी बातें तलाश नहीं करनी चाहिए। जो थोड़े दिन पहले इसहाक डार साहब की जो मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से, उस मुलाकात में काफ़ी सारी बातें तय हुई हैं। तो अब एक पब्लिक पोस्चर है इमरान खान साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, और एक प्राइवेट पोस्चर है। तो हो सकता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें हो। एक देखें ना, एक तरफ आप इंडिकेटर्स देखें आप कि एक तरफ आरिफ अलवी साहब प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पर लाहौर जाते हैं और वापस आते हैं और आके समरी पर दस्तखत कर देते हैं, और दूसरी अहम बात यह है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने 26 को रावलपिंडी आना है, लेकिन मुझे आप इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड पे लैंड करने की इजाज़त दें। तो ये आप देख लीजिएगा, उनको इजाज़त मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि मामलात सही सिमत में जा रहे हैं। दरअसल इमरान खान साहब ने जो एक मेरा ख्याल है नई स्ट्रेटजी इख्तियार की है, वो ये है कि उन्होंने एक तरफ अमेरिका के साथ अपनी लड़ाई बंद कर दिया है, दूसरी तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज के साथ भी उनकी लड़ाई बंद हो जाए। फोकस करेंगे वो सिर्फ जो इस्लामाबाद में पॉलिटिकल गवर्नमेंट है इसके साथ लड़ाई करेंगे और इसको कहेंगे कि आप हमें अर्ली इलेक्शन की डेट दें। तो अब इनका फोकस सिर्फ ये मुतालबा होगा। बाकी मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब बाकी जो लड़ाइयाँ वो बंद करके सिर्फ अर्ली इलेक्शन की डेट पे रखेंगे अपना फोकस। तो ये उनका एक सियासी मामला है, सियासी लड़ाई है, ये राइट उनको दे दें।
ये लड़ने दें उनको, कोई मसला नहीं। जाहिर है ये सियासी हक है, अगर सियासी तौर पर इमरान खान साहब आगे बढ़ते हैं। मगर इसमें एक सवाल है हामिद मीर साहब, वो लेके मैं आपके पास आता हूँ। बट शामी साहब, पहले अमेरिका से उन्होंने कहा कि मैं पीछे रख के आगे बढ़ना चाहता हूँ, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने मीर जाफ़र मीर सादिक गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए थे, उससे भी कहा कि आप लोगों ने साजिश नहीं की होगी। फिर ये कहा था नहीं तैनाती करने देंगे, मेरिट पर लगा ही नहीं सकते। मगर आज ये मामला भी स्मूथली हो गया। कोई खान साहब को रियलिटी का एहसास हो रहा है कि वो उन्हें कामयाबी नहीं हो रही है, बंद गली में जा रहे हैं वो अपने बयानिए के साथ और इन तमाम चीज़ों के साथ, या कुछ और है? क्या मामला है? देखें शाहजेब साहब, वजह कुछ भी हो, लेकिन जो कुछ हुआ है उस पर तो मसरत का इजहार करना चाहिए। और पूरी कौम जो है उसके आसाब मुतासर हुए थे कि खुदा ना खास्ता हम अब आर्मी चीफ की तकर्री पर भी उलझेंगे और फौज को भी कंट्रोवर्शियल बनाएंगे। लेकिन अच्छी बात हुई कि होश आ गया, बर वक्त आ गया। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हों या इमरान खान साहब हों, जिन्होंने भी इत्तेफाक राय जो है उसमें कोई खटास नहीं डाली, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको मुबारकबाद भी देनी चाहिए। और अब उनको चाहिए कि अपने मामलात जो हैं उनको दुरुस्त करें, इधर उधर तीर ना चलाएं, कभी अमेरिका के पीछे, कभी फौज के पीछे, कभी न्यूट्रल, कभी कोई फप्ती, कभी कोई मेन ताना, कभी कोई धमकी। ये सब चीजें अब छोड़ दें। वो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, अगर उनको अपनी पॉपुलैरिटी पर एतमाद है तो फिर इंतखाबात की तैयारी करें और फरीक मुखालिफ जो है, जो उनकी हुकूमत है आज की, उसको तस्लीम करें। अब वो फौज से तवक्को ना रखें कि वो उन्हें कुछ सियासी हुकूमत से लेकर देगी। मेरा ख्याल है अब मामला खुद सियासी हुकूमत से करना पड़ेगा। और अगर फरीकैन आपस में बैठते हैं, एक दूसरे को कायल कर लेते हैं, तो इससे भी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो एहतजाज करना खान साहब का हक है, मुतालबा करना भी उनका हक है, लेकिन मुतालबा बनवाने के लिए रावलपिंडी पर दबाव डालना या रावलपिंडी की तरफ देखना, ये उनका हक नहीं है। उन्हें अब इस्लामाबाद के फैसले इस्लामाबाद में करने होंगे। और अगर वो ये फैसला बर वक्त कर लें और वक्त की आवाज़ सुन लें, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी इत्मीनान की बात होगी और हमारे लिए भी कुछ तशवीश नहीं होनी चाहिए। हामिद मीर साहब, अब ज़ाहिर इमरान खान साहब तो मुसलसल मुतालबा भी GHQ से ही कर रहे थे, न्यूट्रल मत रहें, न्यूट्रल तो जानवर होता है, मुदाखलत करें, इलेक्शन की तारीख भी वो उसी तरफ देख रहे थे। अब जबकि आउटगोइंग चीफ ने भी कहा कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, अब नए चीफ आएंगे, आपको लगता है कि अभी भी उन्हीं से मुतालबा होगा? और अगर उनसे नहीं होगा तो इमरान खान साहब को कोई जल्द ही इलेक्शन के लिए कोई कामयाबी मिलने की उम्मीद है? देखिए, जो इमरान खान साहब बार बार ये मुतालबा कर रहे थे कि आप मेरी मदद करें, उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि ये तो पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत ने पिछले साल फ़ैसला कर लिया था कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। लेकिन कुछ लोग प्राइवेटली उनके साथ राब्ते में थे। अगर मैं जान की अमान पाऊँ और थोड़ा खुल के बात करूँ तो पिछले दिनों जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने एक जगह पर यह एतराफ़ किया कि ठीक है, इमरान खान साहब जो है वो फ़ौज को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। हमने उनको बता दिया कि हम आपकी सियासी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और अब हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं और हम सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने काफ़ी सारे लोगों के सामने ये एतराफ़ किया कि वो प्राइवेटली इमरान खान को समझाने की कोशिश करते रहे और उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करते रहे। प्राइवेटली, ये भी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए। तो अगर वो उनके साथ प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे तो शायद इमरान खान साहब ने उनका जो एक अच्छा जेस्चर था, उनकी एक अच्छी नीयत थी, उसका गलत मतलब लिया। क्योंकि वो उनको पता भी था कि ये मेरे साथ जो भी बातचीत हो रही है ये वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, वो इदारे के सरबराह की हैसियत से नहीं कर रहे। तो अब वो 29 नवंबर को चले जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि अब जो नए चीफ़ आए हैं वो तो इमरान खान साहब के साथ इस तरह को प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स नहीं रखेंगे। तो जब वो कॉन्टैक्ट्स नहीं रखेंगे तो इमरान खान साहब कोई उम्मीद भी नहीं रखेंगे। तो जब वो उम्मीद नहीं रखेंगे तो आपको मेरा ख्याल अब दोबारा ये इस तरह की गुफ्तगू नज़र नहीं आएगी इमरान खान साहब की तरफ से कि आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए और आपको मेरा साथ देना चाहिए।
ये माजी की बात थी, अब माजी का किस्सा हो गई। फिर हामिद मीर साहब, फौरी इलेक्शन कैसे मिलेगा इमरान खान साहब को? देखें, ये फौरी इलेक्शन उनको मिल सकता है अगर वो 26 नवंबर को रावलपिंडी में एक बड़ा अपना सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा करें। अगर वो लाखों लोग वाकई लाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, यहाँ पे जो हुकूमत है वो भले जितने मर्जी दावे करे कि वो इमरान खान साहब के बखिए उधेड़ देगी, लेकिन आप देखें कि इस तरफ से कोहाला के रास्ते से सड़क जो आती है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर है, कोहाला ब्रिज के उस तरफ आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत है। शारा रेशम की तरफ से जो इस्लामाबाद को रास्ते आते हैं उस तरफ गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है। ये मोटरवे से जो और जीटी रोड से जो रास्ता जाता है उस तरफ खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है, और इधर से जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और जीटी रोड से जो रास्ता था वहाँ पे पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है। तो इमरान खान साहब के लिए इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में 3-4 लाख लोग इकट्ठा करना कोई मसला नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों नहीं इकट्ठा कर पा रहे। तो अगर वो करने में कामयाब हो गए, एक बड़ा मजमा इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, तो यकीनन ये हुकूमत मजबूर हो सकती है उनसे बातचीत करने पे। लेकिन अगर वो ये कामयाब ना हुए और अपनी जो एक प्रेशर है उसको बढ़ाने में कामयाब ना हुए, तो जाहिर बात है फिर हुकूमत जो है वो उनकी बात नहीं मानेगी। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की गेम है। इसमें अभी तक इमरान खान साहब जो है उनकी जो स्ट्रेटजी है मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले गैर मुल्की साजिश के बयानिए पे पॉपुलैरिटी हासिल की, फिर उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल किया। अब वो इन दोनों मामला से बैक ट्रैक कर चुके हैं, बैकआउट कर चुके हैं, तो अब उनके पास कुछ भी नहीं है। अब वो जो नया इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं उसके पीछे ना तो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है, ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, अब वो सिर्फ उनका एक मुतालबा है। तो इसके बावजूद अगर वो मैं समझता हूँ दबाव डालने के लिए लाखों का मजमा ले आते हैं तो यकीनन हुकूमत जो उनको इलेक्शन की डेट देने पे मजबूर हो जाएगी। शाफी साहब, बयानिया अब ज़ाहिर खान साहब के पास है नहीं जिस पर वो लोगों को निकाल रहे थे, GHQ की तरफ भी वो नहीं देख सकते जैसा कि हामिद मीर साहब कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि हुकूमत को अभी भी ख़तरा है जो 26 नवंबर को इमरान खान साहब आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से इलेक्शन की तारीख ले सकते हैं और जल्द इलेक्शन की तारीख? देखिए, इलेक्शन की तारीख लेने के लिए तो उन्हें हुकूमत से बात करनी पड़ेगी, उसकी तरफ हाथ बढ़ाना पड़ेगा या उसके हाथ को हाथ में लेना होगा। अब वो हवा में तीर चलाने से बात नहीं बनेगी। तो मैं नहीं देखता कि कैसी सूरत हाल पैदा होगी जिसमें हुकूमत घुटने टेक दे। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि खान साहब ने जो फौज को टारगेट किया था उसके अच्छे नताइज नहीं निकले। देखिए, खान साहब की जो सपोर्ट है वो हुकूमत के मुकाबले में है, इत्तेहादियों के मुकाबले में है, फौज के मुकाबले में नहीं है। अगर फौज के साथ कोई पार्टी जो है टक्कर लेगी तो उस अपने लिए उसकी मुश्किलात खड़ी करेगी और लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे कि फौज को एक फरीक समझते हुए उसके खिलाफ खड़े हो जाए। तो इस वक्त जो मेरा ख्याल सूरत हाल है, जो खान साहब की मकबूलियत है वो अपनी जगह है, लेकिन मकबूलियत घटती बढ़ती रहती है। 6 महीने पहले का आलम क्या था, आज क्या है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह है, ये शेयर का रेट घटता है और बढ़ता है। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को इस सूरत हाल का एहसास करना होगा, अपनी मकबूलियत की हिफाजत करनी होगी, उसे बचा के रखना होगा और फिर इंतखाबात तक पहुंचना होगा, वगरना इसमें छेद भी हो सकता है और हवा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका इखराज भी शुरू हो सकता है। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, हामिद मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जब इस्लामाबाद आ रहे हैं तो इस्लामाबाद पहुंचते हुए एक और मामला है इमरान खान साहब के लिए, वो आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान परसों रावलपिंडी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, मगर उनके 25 मई को होने वाले लॉन्ग मार्च के हवाले से तौहीन अदालत का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस हवाले से आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। वजारत दाखिला ने एक और जवाब जमा करा दिया है जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ट्वीट्स, वीडियो पैगाम और कॉल रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। वजारत दाखिला ने अपने जवाब में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में गलत बयानी की
इमरान खान और पीटीआई का लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले ही डी चौक जाने का मंसूबा था। इन्होंने 24 मई को कौम के नाम पैगाम जारी किया और फिर 25 मई की सुबह तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से डी चौक पहुंचने का कहा गया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद, शीरी मजारी और मुनज़्ज़ा हसन ने भी डी चौक जाने की ट्वीट्स की। वज़ारत दाखिला के मुताबिक पीटीआई का यह कहना कि असद उमर ने H9 ग्राउंड जाने की हिदायत दी हक़ाइक़ के बरक्स है। 25 मई की सपहर इमरान खान ने कंटेनर से की गई अपनी 2 तकारीर में डी चौक जाने का अज़म का इजहार किया और ये दोनों तकारीर पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर लाइव चलाई गई। वज़ारत दाखिला ने अपने जवाब में मजीद बताया कि पीटीआई का मोबाइल फ़ोन जैमर्स लगाए जाने का दावा भी हक़ाइक़ के मुनाफी है। शवाहिद मौजूद हैं कि पीटीआई के मार्च के दौरान कंटेनर से मुसलसल सोशल मीडिया इस्तेमाल किया गया, जबकि कंटेनर पर मौजूद रहनुमाओं ने मुसलसल अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट्स की और वीडियो पैगाम से शेयर किए। इसके अलावा कंटेनर से पीटीआई रहनुमाओं ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए जो जैमर्स की सूरत में नामुमकिन था। असद उमर ने रात 11:47 पर ARY न्यूज़ पर लाइव कॉल के जरिए शिरकत की। 25 मई की शाम 6:22 पर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बारे में ट्वीट की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कारकुनान को डी चौक पहुंचने का कहा और अदालती हुक्म के बाद पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से मुख्तलिफ रहनुमाओं के डी चौक पहुंचने की ट्वीट्स की गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बारे में पीटीआई की मरकजी क़यादत को इल्म था, मगर उन्होंने अदालती हुक्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी की। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कारकुनान को डी चौक पहुंचने के लिए उकसाया, जिससे अमलाक को नुकसान पहुंचा। इमरान खान और पीटीआई का अमल उनके कौल से वाज़ेह तज़ाद रखता है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने H9 में जलसे के लिए पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद की, मगर दरख्वास्त मुस्तरद करने को कहीं चैलेंज नहीं किया गया। वज़ारत दाखिला ने अपने जवाब में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इमरान खान और पीटीआई ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की, इसलिए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वज़ारत दाखिला ने अपने जवाब में अदालती हुक्मनामे के बारे में मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट्स और सहाफ़ियों की ट्वीट्स का भी हवाला दिया है। इसके अलावा इमरान खान ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत से मुताल्लिक अपना एक और जवाब जमा कराया है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अदालती कार्रवाई के दौरान दोनों वकला ने इमरान खान से रब्ता न होने से आगाह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को वकला की इमरान खान से मुलाकात का इंतजाम करने का हुक्म दिया, मगर हुकूमत ने अदालती फैसले की हुक्मदूली की। वज़ारत दाखिला के पिछले जवाब के हवाले से इमरान खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सोशल मीडिया की तमाम सरगर्मियाँ दूसरी जगह से हो रही थी। मैंने नहीं कहा था कि जैमर्स की वजह से कम्युनिकेशन नामुमकिन थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के स्क्वाड के साथ मोबाइल जैमर्स भी थे और वो लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के साथ थे। मैं वफाकी और सूबाई हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से दबाव में था। इमरान खान ने जवाब में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सियासी कारकुनों से अदालत के ज़बानी अहकामात का पता चला। कारकुनों ने इमरान खान को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोलने का हुक्म दे दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।